हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस गवर्नमेंट जॉब के सफ़र में। जो लोग इसकी तैयारी में लगे हुए हैं और लगने जा रहे हैं। फ्रेंड्स, ये मेरा पहला कोर्स है, क्लास 6 NCERT ज्योग्राफी समरी। और इस कोर्स का 8th चैप्टर है, दैट इज लास्ट चैप्टर, इंडिया इन टर्म्स ऑफ क्लाइमेट, वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। दिस कोर्स इज presented by me, Abhishek Gupta. Okay friends, now let's begin. Now, first one is climate, weather and climate, दो वर्ड्स होते हैं। ओके फ्रेंड्स, पहला है वेदर। वेदर क्या है? एक शॉर्ट टर्म एटमोसफियर कंडीशंस, शॉर्ट टर्म के लिए होती है, जो परमानेंट नहीं होती, कोई सीजनेबल नहीं होती। शॉर्ट टर्म एटमोसफियरिक कंडीशन को बोलते हैं वेदर। जैसे हीट है, मॉइस्चर है, एक्सेट्रा। क्लाइमेट क्या होता है? एवरेज ऑफ एटमोसफियर कंडीशन, जो कंडीशन पूरी एटमोसफियर कंडीशन है उसका एवरेज। ओके, मेजर्ड ओवर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, ये लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम के लिए मेजर किया जाता है, और वेदर शॉर्ट टर्म पीरियड ऑफ टाइम के लिए। ओके, 4 मेजर सीजन्स रिकॉग्नाइज इन इंडिया। कौन कौन से हैं? इंडिया में 4 सीजन होते हैं ना। कौन कौन से हैं? कोल्ड वेदर सीजन और विंटर। इसमें टेम्परेचर कोल्ड, सन्स रेज डू नॉट फॉल डायरेक्टली इन द रीजन, सन की रेज डायरेक्टली फॉल नहीं होती हैं। ओके, दिसंबर टू फरवरी विंटर होता है ना अपने यहाँ। नाउ हॉट वेदर सीजन, दैट इज समर, सन्स रेज फॉल मोर और लेस डायरेक्टली। ठीक है, हाई टेम्परेचर होता है, लू लू चलती है ना इस सीजन में। हॉट एंड ड्राई विंड्स होती क्या है? लू, हॉट एंड ड्राई विंड्स ब्लोविंग ड्यूरिंग डे। ओके, मार्च टू मई चलता है ये। थर्ड होता है साउथ वेस्ट माउंटेन मानसून और रेनी सीजन। ओके, ऑनसेट एंड एडवांस ऑफ मानसून, winds blow from Arabian Sea and Bay of Bengal towards the land. Okay, moisture is carried by them, तभी तो रहनी होती है, मॉइस्चर आता है उसके साथ। ओके, वो क्या करता है? माउंटेन से स्ट्राइक होता है और फॉल्स होता है, रेनफॉल होती है। विंड्स आती हैं कहाँ से? अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल से, स्ट्राइक माउंटेन से और रेनफॉल होता है। ये सब होता है जून टू सितंबर। ओके, सीजन्स ऑफ रिट्रीटिंग माउंटेन, मानसून और ऑटम सीजन होता है। ये कब होता है? विंड्स मूव बैक बैक टू बे ऑफ बंगाल, जब विंड्स वापस जाती हैं बे ऑफ बंगाल की तरफ, तो क्या होता है? रेनफॉल इन साउथर्न पार्ट्स ऑफ इंडिया। आपने देखा होगा तमिलनाडु में होती है इस सीजन में बारिश, आंध्र प्रदेश में होती है, और अक्टूबर एंड नवंबर का सीजन है, ये बोलते हैं ऑटम सीजन, अक्टूबर एंड नवंबर के सीजन को। ओके फ्रेंड्स, नाउ ब्रॉडली इंडिया के क्लाइमेट को वन टर्म में बोलें तो कौन सा क्लाइमेट होता है? ये मानसून क्लाइमेट। कौन सा? मानसून टाइप, वन टर्म में। ठीक है, मानसून कौन से वर्ड से ड्राइव हुआ है? मौसम, दैट इज मौसम अरेबिक वर्ड है, उसका मतलब होता है सीजन। तो मानसून क्या, अपने इंडिया में सीजन होते हैं ना, डिफरेंट सीजन, 4 सीजन होते हैं, अभी अपना पढ़ा। ऐसे ही मानसून क्या होता है? सीजनल रिवर्सल ऑफ विंड्स, विंड्स का रिवर्सल सीजन के अकॉर्डिंग। इंडिया में क्या है? ट्रॉपिकल रीजन, मोस्ट ऑफ द रेन इज ब्रॉट बाय मानसून विंड्स। अपने इंडिया में ज़्यादातर बारिश कैसे होती है? मानसून विंड से होती है। ऐसा तो नहीं चाहे बारिश हो जाती है ना, एक टर्म्स होता है, सीजन होता है ना। फैक्टर अफेक्टिंग क्लाइमेट, कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं? लोकेशन, कहाँ पर रहते हो आप, एल्टीट्यूड, हाइट, डिस्टेंस फ्रॉम द सी, सी से कितनी दूरी पर रहते हो, इवेंट्स तो वहीं से चलती है ना, और रिलीफ। ओके, नाउ नेचुरल वेजिटेशन। नेचुरल वेजिटेशन क्या होता है? वेराइटी ऑफ प्लांट्स इन आवर सराउंडिंग, जो अपने सराउंडिंग वेराइटी ऑफ प्लांट्स है ना, डिफरेंट प्लांट्स, वो ये सब है नेचुरल वेजिटेशन। बट कौन से? जो ह्यूमन से अनडिस्टर्ब होते हैं, मतलब ह्यूमन इंटरफेयर नहीं होता उसमें। देखो, वेराइटी ऑफ प्लांट्स इन आवर सराउंडिंग, प्लांट कम्युनिटी विच हैज ग्रोन नेचुरली विदाउट ह्यूमन इंटरफेरेंस, मतलब ह्यूमन का कोई इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए, नेचुरली ग्रो होते हैं, वो होते हैं नेचुरल वेजिटेशन, विदाउट ह्यूमन एड और इन्फ्लुएंस। ओके,
left undisturbed for a long time. Examples: bushes, small plants, shrubs, example cactus, tall trees, grasses. Okay. Climate is dominant factor influencing the vegetation. बहुत सारे मेजर फैक्टर्स हैं, पर सबसे मेजर अपन क्लाइमेट का है. क्लाइमेट सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट मेजर फैक्टर है, इसलिए अपन ने इसमें शो किया है. क्या? क्लाइमेट इज द डोमिनेंट फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग द वेजिटेशन. ओके. नाउ ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट डिफरेंट होते हैं ना. तो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट कौन से होते हैं वो पढ़ेंगे अपन अभी. ये क्या है? हैवी रेनफॉल एरियाज हैं. यहाँ पर बहुत सारी रेन होती है, हैवी होती है. ओके. डेंस होते हैं ये बहुत, इतने डेंस होते हैं कि सनलाइट डजंट रीच द ग्राउंड. सनलाइट डजंट रीच द ग्राउंड बिकॉज ऑफ डेंस. इतने डेंस होते हैं. ओके. ट्री डू नॉट शेड लीव्स इन अ पर्टिकुलर सीजन. अपने आता है ना पतझड़, किसी सीजन में ही आता है, स्पेशली ऑटम सीजन है ऐसे. तो इसमें क्या होता है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में? ट्री डू नॉट शेड लीव्स इन अ पर्टिकुलर सीजन. ओके. ऑलवेज एपियर ग्रीन, हमेशा ग्रीन रहते हैं. एग्जाम्पल महोगनी, एवोनी, रोजवुड एसेट्रा. ये कहाँ पाए जाते हैं? अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, पार्ट्स ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, नैरो स्ट्रिप, और वेस्टर्न स्लोप ऑफ वेस्टर्न घाट्स. ओके फ्रेंड्स. वेस्टर्न घाट आपने पढ़ा था ना, कहाँ पे? अंडमान निकोबार भी पढ़ा था पिछले चैप्टर में. ओके फ्रेंड्स. सेकंड है ट्रॉपिकल डिसिडियस फॉरेस्ट. ये लेस डेंस होते हैं, वो वाले डेंस होते हैं, ये लेस होते हैं, उनसे लेस डेंस होते हैं. ओके. सेट देयर लीव्स एट अ पर्टिकुलर टाइम ऑफ ईयर. किसी अदर ये सीजनेबल होते हैं, ऐसे इनका टाइम रहता है कि इनकी सैड लीव्स कब सैड होंगी, पर्टिकुलर टाइम रहता है. ओके. मानसून फॉरेस्ट भी बोलते हैं इनको. न्यू लीव्स अराइव. अब जब देखो सैड या लीव्स एट अ पर्टिकुलर टाइम, तो न्यू लीव्स भी अराइव आएंगी ना पर्टिकुलर टाइम पे, है ना, ऑन अराइवल ऑफ मानसून. जब मानसून आएगा. एग्जाम्पल साल, टीक, पीपल, नीम, शीशम एसेट्रा. ये कहाँ है, इनकी लोकेशन क्या है? एमपी, यूपी, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, सम पार्ट्स ऑफ महाराष्ट्र ऑल्सो. ओके. अब थर्ड है थॉर्नी फॉरेस्ट. ये क्या है? ड्राई एरियाज में पाए जाते हैं. ओके. ड्राई एरिया है. लीव्स फॉर्म बाय स्पाइंस. थॉर्नी आप वर्ड से ही समझो. थॉर्नी, थॉर्न एक नीडल टाइप का. ओके. तो ये ड्राई एरिया में फाउंड होते हैं. लीव्स इन द फॉर्म ऑफ स्पाइंस टू रिड्यूस द लॉस ऑफ वाटर. ओके. एग्जाम्पल क्या है? कैक्टस, खेर, बबूल, कीकर एक्सेट्रा. ओके. ये कहाँ पाए जाते हैं? राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, ईस्टर्न स्लोप्स ऑफ वेस्टर्न घाट्स एंड गुजरात. ओके. फोर्थ है माउंटेन वेजिटेशन. ये फाउंड इन माउंटेन्स. चेंजेस विथ हाइट. हाइट के अकॉर्डिंग चेंजेस आते हैं. जैसे फॉल इन टेम्परेचर विथ इंक्रीज इन हाइट. हाइट वेरीज होती है तो टेम्परेचर कम होता है, फॉल होता है. ओके. माउंटेन वेजिटेशन होती है और अल्पाइन वेजिटेशन होती है माउंटेन वेजिटेशन पे. ओके. माउंटेन वेजिटेशन और अल्पाइन वेजिटेशन भी बोलते हैं अपन. और कॉनिकल शेप ट्रीज. कॉनिकल शेप ट्री समझते हो? कॉनिकल शेप, कॉन शेप. ओके. कॉन शेप ट्रीज, कॉनिफोरस ट्रीज लाइक फिर, पाइन, डिओडर एसेट्रा फाउंड हियर. नाउ मैंग्रोव फॉरेस्ट. ये होते हैं टाइडल फॉरेस्ट. देखिए आपने, टाइडल फॉरेस्ट कैन सर्वाइव इन सलाइन वाटर. फ्रेश वाटर में भी होते हैं पर मोस्टली इन कैन सर्वाइव इन सलाइन वाटर. ओके. फाउंड मेनली इन सुंदरबन डेल्टा. सुंदरबन डेल्टा क्या है? वेस्ट बंगाल. ये कौन कौन सी रिवर से बनता है? आपको मैंने पिछले चैप्टर में बताया था, गंगा एंड ब्रह्मपुत्र. ओके. फाउंड मेनली इन सुंदरबन डेल्टा में पाए जाते हैं मेनली, और वेस्ट बंगाल एंड अंडमान और निकोबार आइलैंड. ओके. वन इम्पोर्टेंट ट्री स्पीसीज कौन सी है? सुंदरी. सुंदरी बर्ड, ये एक ट्री है. ओके. इससे ही सुंदरबन डेल्टा को नाम दिया गया सुंदरबन. सुंदरी ट्री मेनली फाउंड इन सुंदरबन डेल्टा. ओके. प्रोवाइड ड्यूरेबल वुड, गुड फॉर मेकिंग बोट्स. बोट्स बनाने में अच्छी होती है इसकी वुड. ओके फ्रेंड्स. नाउ इम्पोर्टेंट ऑफ फॉरेस्ट. फॉरेस्ट की क्या इंपॉर्टेंट है? ऑक्सीजन रिलीज, ब्रीथिंग के लिए, है ना.
इससे क्या होता है, ह्यूमन बींग सर्वाइव करता है अर्थ पे। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्टर है फॉरेस्ट का, इंपॉर्टेंस है। ऑक्सीजन रिलीज करता है, CO2 एब्जॉर्ब करता है, और ह्यूमन बींग क्या करता है, CO2 रिलीज करता है और O2 एब्जॉर्ब करता है। ये अपोजिट करते हैं, जस्ट अपोजिट। ओके, ओनली बिकॉज ऑफ हिम अपन ह्यूमन बींग सर्वाइव कर रहा है अर्थ पे। ओके, रूट्स ऑफ प्लांट्स बेंड सॉइल, कंट्रोल सॉइल इरोजन, सॉइल इरोजन को भी कंट्रोल करते हैं। ओके, इनकी रूट्स जो मिट्टी को अपने साथ सॉइल को रखते हैं, है ना। रूट्स ऑफ प्लांट्स बेंड सॉइल। ओके, प्रोवाइड्स क्या कहते हैं, टिम्बर, फ्यूल वुड, मेडिसिन प्लांट्स, हनी, गम एक्सेट्रा। नेचुरल हैबिटेट ऑफ वाइल्ड लाइफ, वाइल्ड लाइफ के लिए नेचुरल हैबिटेट बिकॉज दे स्टे देयर, वो वहाँ रहते हैं। रेनफॉल, ओके, फॉर कंजर्वेशन के लिए चिपको मूवमेंट चलाया गया था, प्रिवेंशन ऑफ कटिंग ऑफ ट्रीज, और वन महोत्सव भी मनाते हैं अपन, किसके लिए, इंपोर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट के लिए। ओके, नाउ वाइल्ड लाइफ, द एनिमल्स लिविंग इन द फॉरेस्ट, ठीक है। वैरायटी ऑफ स्पेसीज ऑफ एनिमल्स कौन कौन सी है, रेप्टाइल्स, है ना, एम्फीबियंस जो पानी में रहते हैं, ममल्स, बर्ड्स, इंसेक्ट, वॉर्म्स एसेट्रा। ये वैरायटी ऑफ स्पेसीज ऑफ एनिमल्स हो गई। नाउ नेशनल एनिमल कौन है, टाइगर। नेशनल बर्ड पीकॉक। गिर फॉरेस्ट गुजरात का है जो फॉरेस्ट है, वहाँ एशियाटिक लॉयंस पाए जाते हैं। फॉरेस्ट ऑफ असम, वहाँ पे एलिफेंट एंड बर्न हॉर्न राइनोकरस है। केरला एंड कर्नाटका एलिफेंट। ओके, कैनाल्स में ग्रेट इंडियन डेजर्ट, ओके, एंड वाइल्ड एसेस रन ऑफ कच्छ में। हिमालयन रीजन में वाइल्ड गॉड्स, स्नो लियोपार्ड्स, बियर्स एसेट्रा, अदर बर्ड्स एंड स्नेक एसेट्रा ऑल्सो फाउंड हेयर। और इसके लिए डिफरेंट प्रोजेक्ट चलाए जाते हैं। ओके, जैसे कि सम एग्जांपल्स आर प्रोजेक्ट टाइगर, एलिफेंट, राइनो एसेट्रा फॉर कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एनिमल्स और वाइल्ड एनिमल्स। ओके फ्रेंड्स, नाउ आई होप आपको चैप्टर पसंद आया हो। अगर आपको चैप्टर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दी चैनल। फ्रेंड्स शेयर जरूर करें, इससे और भी लोगों की हेल्प हो सके। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच, मीटिंग इन द नेक्स्ट कोर्स, बाय बाय।